हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती के बारे में लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज हम जिला फतेहपुर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सबको डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसके प्रीवियस में मैंने दोस्तों काफ़ी जिलों का डिस्कस किया है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जनपद फतेहपुर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप है। मीन्स कि दोस्तों ये आपका फॉर्म है, ठीक है, पहले ही आपको फॉर्म मिल गया है। ये वैकेंसी है पीजीटी के लिए, ठीक है। किसके लिए है दोस्तों? पीजीटी, ठीक है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप ये पूछेंगे कि ये दोस्तों हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों आपको मैं पीडीएफ जरूर लास्ट तक में बताऊंगा कि कहाँ से मिलेगा। पहले वीडियो को हम पूरा देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर, यहाँ पे दिनांक 22/1/2025 को ये दोस्तों पब्लिश हुआ है। इसका पात्रांक संख्या दिया है। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ से देख लीजिए, देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षणेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु, मतलब ये वैकेंसी कैसी है हर बार बताता हूं, ये है संविदा की वैकेंसी, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी। संविदा हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों में, और एक चीज आपके सामने आ गया जो हर एक बार बताता हूं, ये किसके लिए है? फीमेल कैंडिडेट के लिए। महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक, ये आ गया आपका दिनांक 15/2/2025 तक, मतलब 15/2/25 तक आपको सायं 5 बजे और क्या करना है? स्पीड पोस्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट करना होता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय, ये आपका एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर, पिन कोड है 212601 पर सायं 5 बजे तक, जैसा मैंने बताया कि पहुंच जाना चाहिए। तो अभी से यदि आप फॉर्म भर देंगे तो आपका ये फॉर्म पहुंच जाएगा। अब डिटेल से बताता हूं दोस्तों किसकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रधानाचार्य की आयु, ये फॉर्म में दोस्तों सब कुछ ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी आपको नहीं देने की ज़रूरत है। देखिए, 30 से 45 वर्ष होना चाहिए। 30,000 इनका पेमेंट है। 3 पद है, जिसमें एससी की एक है, ओबीसी की एक है, यूआर की एक है। पीजीटी हिंदी के दोस्तों 25 से 45 चाहिए एज, और 22,000 मिलेंगे। 3 पद इसमें भी हैं, और तीनों कैटेगरी में एक एक सीट है। पीजीटी अंग्रेजी की ये सेम टू सेम आयु अब सब में रिपीटेड है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और जितना पीजीटी की सीट है सबकी 22,000 है, और सब में सेम सीट है, ठीक है। तो पीजीटी अंग्रेजी हो गया, पीजीटी गणित हो गया, पीजीटी जीव विज्ञान हो गया, पीजीटी रसायन विज्ञान हो गया, पीजीटी भौतिक विज्ञान हो गया। इन सब की 25 से 45 एज है, और 22,000 सबकी सैलरी है, और इनमें सब में 3 पोस्ट है, और एससी 1, ओबीसी 1 और यूआर 1, ये तीनों कैटेगरी में आपको एक एक सीट दी गई है। अब आ जाइए दोस्तों, इसके नीचे आपकी आहारता क्या रहने वाली है उसको देख लीजिए। आहारता में अच्छी तरीके से इसके प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, वही सेम टू सेम यहाँ भी लिखा। देखिए, प्रशिक्षित एमए, पहले प्रधानाचार्य की आहारता देखेंगे। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी, एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानापत्र के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबद्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। मतलब कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 से 45 होना चाहिए। और आगे आप पढ़ लीजिएगा, यही सब चीज़ें लिखा है। आगे देखिए दोस्तों, पीजीटी हिंदी की आहारता, हाँ ये चीज़ समझाने योग्य है, इसको समझाऊंगा। हिंदी में एमए होना चाहिए,
हिंदी में क्या होना चाहिए दोस्तों, एमए होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तथा संस्कृत के साथ बीए, मतलब आपका जो बीए होगा उसमें एक सब्जेक्ट दोस्तों किसका होना चाहिए, संस्कृत का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यदि आपका ऐसा नहीं है तो आपका एडिशनल संस्कृत से बीए होना चाहिए, मतलब एडिशनल क्या होना चाहिए, संस्कृत से बीए होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बीए। और या तो दोस्तों, या देखिए अथवा का मतलब होता है या, और इसी का मतलब होता है आर, या शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद वाला। ठीक है, यहां से यदि किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आप भर सकते हैं। आप पीजीटी अंग्रेजी में देख लीजिए, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या कोई एक ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए या लगा है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए पीजीटी गणित की अर्हता, एमए अथवा एमएससी गणित अथवा 2 गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी जीव विज्ञान की अर्हता क्या है, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा 2 कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा 3 कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा क्या है दोस्तों 4 यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा 5 में क्या दिया है, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पीजीटी रसायन विज्ञान की अर्हता प्रशिक्षण क्या है, रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा 2 रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी, ठीक है, ऑनर्स अथवा 3 में क्या है दोस्तों यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, 4th में क्या है, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के देख लीजिए, एमएससी भौतिक अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। लैब असिस्टेंट देख लीजिए कि अर्हता क्या है, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्यालय अधीक्षक लिपिक की अर्हता, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए लिया गया हो अथवा कंप्यूटर संचालित डोयक या नाइलेट, ठीक है, नाइलेट से CCC हो, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों। आगे देखिए ये सब वही अभी लिखा हुआ है। चपरासी की कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। चौकीदार कक्षा 8 उत्तीर्ण, मतलब सब में 8 मांगा है, 8 पास होना चाहिए, 8 पास होना चाहिए, ठीक है। रसोइया में 8 पास होना चाहिए, ठीक है, रसोइया में 8 पास होना चाहिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य निर्देश व शर्तें क्या है, आयु की गणना 1 अप्रैल, बहुतों में 1 अप्रैल 2025 से है, यहाँ 1 अप्रैल 2024 से है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा, इसको समझिए। जैसे हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक होना चाहिए
सॉरी प्रतिशत होना चाहिए इंटू 10। देखिए जैसे आपका 61% है हाई स्कूल में, इंटू 10 से गुणा करो बटे 100 करो, इस तरीके इसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन आपको जो उसमें फॉर्म में लिखना है वो आपका परसेंटेज निकाल के लिखना है। जैसे ये मैं परसेंटेज यहाँ पे लिखे, इंटरमीडिएट में दोस्तों 62% है, इंटू 10 है बटे 100 करो, और स्नातक में 63% है तो इंटू 10 करो और बटे में 100 करो, और जैसे परा स्नातक में 64% है तो इंटू 20, सॉरी स्नातक में भी 20 है और परास्नातक में भी 20 है, इंटू 100 करो। हाँ, आपके पास बीएड है तो जरूर लगाना दोस्तों। बीएड में मान लीजिए 75% है, इंटू 30 होगा और बटे में 100 होगा। देखिए अब आपको समझ में आया, मतलब 10% इंटर और हाई स्कूल जुड़ेंगे, 20% आपका स्नातक बीए और एमए जुड़ेगा, मतलब स्नातक परास्नातक जुड़ेगा, और बीएड है तो आपको 30% इसका मार्क्स जुड़ेगा, इसलिए लगाएंगे तो आपका मेरिट ऊपर आएगा। ध्यान में रखें ये, ठीक है। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे आयु में, इसमें यही सब लिखा है, मैं वो बता देता हूँ। आयु में जैसे दो लोगों का मार्क्स समान हो गया, तो आयु में जो ज्येष्ठ होगा, मतलब जो जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसको जो है वरीयता इसमें दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, fatehpur.nic.in पे ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, फॉर्म वगैरह, ठीक है। और अब आपको समझना है कि देखिए पहली बात मैंने क्या बताया, आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक, समझ में आया। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 प्रमाण पत्र होते हैं, 2 प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं, ठीक है। 2 प्रमाण पत्र और अलग अलग गजटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, जो 2 और लिफाफे होने चाहिए, मतलब एक बड़ा लिफाफा होना चाहिए, 2 छोटे लिफाफे होने चाहिए। दोनों छोटे लिफाफों में 2 लिफाफा प्रत्येक पे 45 रुपए का डाक टिकट लगा हो। इसमें 45 रुपए का कम से कम डाक टिकट आप लगा के इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। फॉर्म डालेंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स होगा वो स्वप्रमाणित होना चाहिए, सारा का सारा जितना फोटोकॉपी लगाएंगे वो स्वप्रमाणित होगा। जैसे हाई स्कूल, इंटर, सुन लीजिए, बीए, बीएससी, ठीक है, बीएड, और फिर आय जाति निवास, आधार कार्ड, 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 लिफाफा, इन सब को बड़े लिफाफा के अंदर डाल के उसको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। समझ में आया इतनी चीजें। और इसको जो है मैं बता ही चुका हूं कि आपको भेजना कहाँ है। वो देखिए यहाँ पे लिखा है, इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर में 212601 में पते पर आपको भेजना होगा। दोनों छोटे लिफाफे में अपना एड्रेस लिख देना, ठीक है। बड़े लिफाफे में कार्यालय ऊपर सब ब्यौरा देंगे और नीचे फिर अपना भी एड्रेस उसको लिखेंगे, ठीक। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो भरने का तरीका भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा, लिफाफे के ऊपर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन, आवेदन पद का नाम, वर्ग, विषय लिखना अनिवार्य, साधारण डाक एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया, मतलब आपको साधारण डाक से नहीं भेजना है, वो बिल्कुल भी बाहर ही फेंक देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो दोस्तों अब आपको पूरा तरीके से आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आया तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।